शुरू मजबूरी में किए थे। हाँ, और हम जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। हाय एवरीवन, दिस साइड कार्तिक भैया एंड आज मेरे साथ एक स्टूडेंट है भवांश बलेजा। तो वेलकम भवांश टू द कोडिंग ब्लॉग्स चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो भवांश, अपने बारे में अगर आप ऑडियंस को बताएं तो। हेलो गाइस, मेरा नाम भवांश वलेजा है। मैं कोडिंग ब्लॉग्स में बहुत सारे कोर्सेज कर चुका हूँ। कुछ लग नहीं रहा था, बट नाउ आई एम इन जस्ट पे एंड हियर नाउ। अरे वाह, वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग जस्ट पे। तो भवांश, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो आपने अपना प्लेसमेंट्स का पार्ट देखा होगा, तो प्लेसमेंट्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन का जो पार्ट था, व्हाट वाज इट? आपने जो प्रिपेयर करा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, तो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आपने जो है कर रखी हैं जिसकी वजह से यू फील कि यार प्लेसमेंट्स में मेरे को हेल्प हुई? आई थिंक प्लेसमेंट्स का सबसे बेस इज डीएसए। आई थिंक एवरी इंटरव्यू, चाहे मैंने डेव कर रखा था पहले नहीं, बट हर एक कंपनी को डीएसए चाहिए था। इन माय सेकेंड ईयर मैंने आपका कोर्स किया था वेब डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में इन माय कॉलेज आपके साथ मैंने डीएसए के लिए ज्वाइन किया। सो या बेसिकली मेरे को लगता है हर एक इंटरव्यू के लिए आपको डीएसए आपका फुल प्रिपेयर होना चाहिए। आप अच्छे से समझा पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन। किसी भी कंपनी को एज अ फ्रेशर डीएसए ही चाहिए। ओके तो भवान, जैसे आई एम प्रीटी मच श्योर जस्ट पे हमेशा ड्रीम कंपनीज में से एक होती है एंड यू गॉट इनटू दैट कंपनी। तो बिफोर अपीयरिंग फॉर दैट आपको ऐसा हुआ था यार, लगता था मतलब डीमोटिवेशन सबसे कॉमन होता है व्हेन यू फेस रिजेक्शन। तो हैव यू एवर फेस रिजेक्शंस, या पहली कंपनी जिसमें आप बैठे वो जस्ट पे थी और एकदम सिक्सर मारा? सर इतना था कि मैंने बिलीव लिखवा लिया है कि मतलब एक बार अगर आप दिखाओ तो। नहीं मतलब डीमोटिवेशन मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होता है, आपको नहीं पता चलता। जैसे आप फोर्थ ईयर का पहला कंपनी आती है, हाँ। डीमोटिवेशन स्टार्ट्स। आपको हर एक कंपनी कोई नहीं लेगा, आपको पहली कंपनी होगी तो दैट इज़ लाइक अ 1 in a million चांस। आपको कंपनी पे कंपनी रिजेक्ट करती रहेगी, इवन आप सारे आंसर दोगे आपको रिजेक्ट करती रहेगी। वो सब आप एकदम ऐसे हो जाता है कि सब खत्म हो गया, पर जैसी कंपनी लगती है आप बोलते हैं मैं तो राजा हूँ, बिल्कुल आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक डीमोटिवेशन पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको डीमोटिवेशन हेल्प करती है और अच्छा करने के लिए। वो नहीं होना चाहिए आप डीमोटिवेशन करके हाथ काट रहे हो, ऐसा नहीं। पर आपको मेरे को लगता है डीमोटिवेशन से पुश मिलता है एक तरह से कि अच्छा कर लेता हूँ, थोड़ा माँ बाप थोड़े अच्छे घर में रुक पाएंगे, वैसा। ओके ये तो बहुत सही है। तो ये बिलीव के पीछे आपने जो दिखाया अभी रिसेंटली, तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? मतलब कुछ सालों पहले आई वाज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट। ओके मतलब आई वाज नॉट हैविंग अ गुड टाइम, गुड लाइफ एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट कि व्हाट इज़ द थिंग दैट आई सी एवरी डे, एंड मतलब जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो मेरे को ऐसी कुछ चीज़ है जो मेरे को मोटिवेट कर सके, छोटा पुश ही दे सके। हाँ। तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि कुछ भी कर, बिलीव होना चाहिए। तो मैंने दैट्स व्हाई मैंने टैटू कराया था बस। अरे वाह, मतलब इट्स वेरी रेयर टू फाइंड पर्सनालिटी। जब मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनसे बात करके लगता है यार कि इट्स रियली गुड टू टॉक टू देम। थैंक यू सर। तो हाँ, मतलब डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट तो है ही, और आई थिंक कम्युनिकेशन वाइज तो तुम काफ़ी बढ़िया ही कर रहे हो प्लेसमेंट्स में जो चाहिए होता है। तो भवांश, जो जसपे के अंदर प्लेसमेंट्स के राउंड्स थे, इफ़ यू कैन जस्ट टेल एवरीथिंग जो आपसे पूछा गया उन राउंड्स के अंदर, और कितने राउंड्स आपसे हुए थे? Okay, so basically, first of all, I am a product solutions engineer. Okay. I am not an SD, so Okay. I have a very different process. मेरा जस्ट पे में बहुत different process था. It was मतलब मैं बोलूँगा कि placements में luck factor है. It's a very thing. मतलब जस्ट पे कॉलेज से चली गई थी, then I got a random mail कि you are selected for another role. Okay. And then it happened. OA मैंने कॉलेज में दिया था, उनमें ग्राफ के क्वेश्चन आए थे, 3 ग्राफ के क्वेश्चन मैंने पहले से ही कर रखे थे। इट वॉज वेरी ईजी, मतलब ओके क्वेश्चन थे। उसके बाद मेरे रोल में लर्नाथॉन होता है एक। अच्छा। जस्ट पे में लर्नाथॉन बेसिकली दे गिव यू अ सेट ऑफ लॉग्स जिसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है प्रोडक्ट को, आपको इशू बताना पड़ता है कि इशू कहाँ पे आ रहा है, एंड उसके अराउंड 14-15 क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली राउंड इज दैट। फिर उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू, देन इंटरव्यू विद माय प्रोडक्ट मैनेजर। सो इट वाज अ प्रोसेस। तो टेक्निकल राउंड के अंदर मेजर फोकस किस चीज़ पे रहा? मेरे रोल के लिए मेजर फोकस वाज ऑन एसक्यूएल एंड थोड़ा बहुत की एपीआईज एंड फॉर जब जो मैंने डेवलपमेंट में किया है, दैट वाज मेजर फोकस। डीएससी इट वाज देयर, बट
बेसिकली दे वांटेड समवन हु इज गुड इन एनालिसिस. तो Okay. मेरे को लगता है एल्गोरिदम्स गिव यू दैट एज कि मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, गिव अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट. ओके. तो भवांश, मेजरली जैसे आपने बोला भाई, रिजेक्शंस बहुत सारे आपको फेस करने को मिलते हैं और आप कंपनीज के बारे में आंसर सही भी दे रहे हो तो भी आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा. तो बिकॉज यू हैव बीन थ्रू मेनी कंपनीज, तो आपको एक चीज़ क्या लगी कि यार ये स्किल सेट ऐसा है कि अगर ये किसी के पास है तो प्लेसमेंट हो जाएगी. हो सकता है पहली कंपनी में ना लगे, दूसरी में लगे, तीसरी में लगे, बट लग जाएगी. कौन से स्किल सेट के बेसिस पे यू फील कि अगर ये आता है तो भाई कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल अपने आप में बिलीव करते रहना एंड बढ़िया हो जाएगा. आई थिंक गुड एट फेसिंग रिजेक्शंस. ओके. मेरे को लगता है कि आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे. हाँ. बहुत कम चांस है आपको पहली कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी मिल जाए. Okay. मेरे को मतलब मेरे फ्रेंड्स की लग रही थी. आई वॉज नॉट गेटिंग प्लेस्ड. जस्ट पे वेंट फ्रॉम कॉलेज. मतलब आई वॉज लाइक कि ठीक है, इट वॉज मतलब उस प्रोसेस में मैं पूरे टाइम मेरे को बहुत कंपनीज, आई गिव लाइक 5-10 इंटरव्यूज बिफोर दिस कंपनी. सो इफ़ यू आर गुड एट रिजेक्शंस, की जब रिजेक्ट होके आए, एक दिन आपने बहुत परेशान हुए, बहुत बोला कि नहीं यार नहीं अच्छा लगा, बट अगले दिन यू शुड फोकस कि चलो नेक्स्ट पे पुश करते हैं, नेक्स्ट पे अच्छा करेंगे. अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे देन यू विल नॉट बी एबल टू आई थिंक ग्रो. ओके. और टेक्निकली जो स्किल्स आपको लगे टेक्निकली सबसे आई important गेस है? सबसे ज़्यादा डीएसए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Okay. और आपको टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब एसक्यूएल, ऊप्स, ये सब चीज़ें हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपको ऊप्स अच्छा है, आपका डीबीएमएस अच्छा है. एंड इफ़ यू आर गोइंग इन द डेवलपमेंट साइड, आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पुश करना चाहते हो तो आपका डेवलपमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग. इवन आजकल की कंपनी स्टार्टिंग में सिस्टम डिज़ाइन ही पूछने लगी है. तो आई थिंक बेसिक यू हैव टू स्टार्ट अर्ली कि आप डीएसए चालू करो, देन यू लुक कि आपको क्या करना है, यू शुड डू डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स. पर आई थिंक डीएसए इज द बेस. तो मेजरली व्हाट आई कुड सी इज भाई डीएस से डेव तो इंपॉर्टेंट है ही, हाँ. और आपके कोर सब्जेक्ट्स एंड सिस्टम डिजाइन एक आगे. तो बिकॉज जो मैंने देखा है, आई थिंक पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो मेजरली जो कॉलेज में जैसे बच्चा एंटर करता है तो उसके चैलेंजेस सबसे ज्यादा कौन से बड़े होते हैं जो उसके सामने होते हैं और जो उसको बाद में रियलाइज होते हैं कि यार शायद मैंने ये चीज़ गलत करी कॉलेज के अंदर जाने के बाद, जो करना था नहीं कर पाया. सर एक हॉर्स रेस में भाग जाना कि Okay. मेरे भैया ने ये किया है तो मैं भी यही करता हूँ. हाँ. इंस्टेड की लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें क्या पसंद. हाँ. मुझे डेवलपमेंट पसंद थी इसलिए मैंने डेवलपमेंट की. आप मैथ्स में अच्छे से सकते हो, आप डेटा एनालिटिक्स करो. आई थिंक फॉर फर्स्ट ईयर इंस्टेड ऑफ कि अब तो कॉलेज में आ गया, अब एंजॉय करता हूँ, पार्टी करूँगा, नहीं. आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको देखना चाहिए व्हाट यू रियली लाइक. जैसे मेरे दोस्त को साइबर सेक पसंद था तो ही वेंट टुवर्ड्स दैट पाथ. ज़रूरी नहीं आपके लिए पाथ हो, बट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मेरे को क्या क्या पसंद है, देन यू शुड चूज अ पाथ. नॉट कि भाई किसी भैया दीदी ने बोल दिया कि ये करो तो हो जाएगा. ओके. बट आई थिंक डीएसए गिव्स यू कि आपको डीएसए आप करने लगते हो तो आपको माइंड चलने लगता है कि व्हाट यू लाइक. हाँ, मैं भी मानता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर से यू एक्चुअली नो कि सोचना कैसे है. सोचना और एक बार डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर डेटा साइंस, वेब, एंड्रॉइड, किसी भी फील्ड में जाना डेफिनेटली आसान रहता ही है. या उल्टा भी करते हैं लोग, जैसे तुमने किया. ठीक है. तो भवांश, अब जैसे यू आर एट अ प्लेस जहाँ पे यू कैन एक्चुअली गिव गाइडेंस टू अदर्स एज वेल, तो आप अपने जूनियर्स को और जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं या जिनकी प्लेसमेंट्स आ रही है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर देम, जिनके बेसिस पे यू फील कि यार ये मैंने अपने 4 साल की कॉलेज की जर्नी में एक पूरी चीज़ समझी है, जो मैं तुम्हें अगर देता हूँ, ये वाली चीज़ें बताता हूँ तो इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट रहेगा. आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग की आपको कैसे, मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करने आना चाहिए बेसिकली, कि आप जो चीज़ें करो उसको फोकस करके अच्छे एक टारगेटेड वे में करो. इन द सेंस कि नॉट कि मैंने आज एक कर लिया, मैं 6 महीने बाद कर लूँ, वो मेरा सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर नहीं. आई थिंक एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको करनी पड़ेगी. कंसिस्टेंटली आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी. एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज़ अ गुड टीचर लाइक आई डिड. सो आपको लगता है कि एक कंसिस्टेंट पाथ पे आना बेसिकली ये है. तो फिर उसके बाद मोटिवेशन वगैरह सब अपने आप आराम से आ जाता है. हाँ, मेरे को भी ये लगता है कि मोटिवेशन ना आने का सबसे बड़ा रीज़न इज आप अपने आप लगे रहते हो और यू कीप स्ट्रगलिंग इन दैट फेज. जब तक समझ आता है कि क्या करना है तब तक यू फील कि अब तो देर हो गई, अब और डीमोटिवेशन होनी शुरू होती है. तो अगेन मतलब काफ़ी बढ़िया लगा भवांश ये वाली चीज़ डिस्कस करके. अब जैसे यू आई फील कि आपकी जसपे की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं. yes, तो जसपे के अंदर जाने के बाद मतलब आई एम प्रीटी मच श्योर अंदर बातें भी होती होंगी कि यार इंटरव्यू के अंदर मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे.
तो एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूअर जो अंदर बैठ के आपको जज कर रहा है, आपने उनसे कभी ऐसे डिस्कस करा है मेरे से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वो बेसिकली मेरे रोल के लिए दे एक्सपेक्टेड कि आई शुड अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. ओके. देर इज अ मतलब जस्ट एक प्रोडक्ट बनाता है. इन द लर्नाथॉन दे गिव अ वेरी ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो आपको वो प्रोडक्ट समझ आना चाहिए, आप उसके बेसिस पे सोल्यूशंस बना सकते हो. दैट इज माई जॉब. अगर इफ़ यू हैव अ गुड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तभी आप वो एक मॉडल समझ पा रहे हो, उस प्रोडक्ट को समझा पा रहे हो, अच्छे से समझा पा रहे हो. दैट्स व्हाट दे वांट. मतलब आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है बट यू आर नॉट में मतलब आप समझा ही नहीं पा रहे हो कि आपने क्या किया. हाँ. तो दैट मतलब उनको अच्छा नहीं Nobody लगा. wants it. कि उसके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि तुमने जैसे आया, तुमने अच्छे से अपने लर्नाथॉन में समझा है, तो Okay. So basically understanding the piece of Piece code of code. and then able to provide solution to the problem जो उन्होंने आपको दिए. तो thank you so much भवांश. Thank It you so was really nice to have you. Thank you. And बाकी लोग भी अगर इसी तरह से चाहते हो कि यार हम भी एक ड्रीम कंपनी अचीव कर पाएं, तो जैसे कि भवांश ने कहा, keep getting yourself rejected and just don't stop believing. Yes. है ना, अपने आप में बिलीव करना बिल्कुल मत छोड़ो. और जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स. Thank you.